नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप आप देख लीजिए। तो बड़ी जानकारी वैसे शिक्षकों के लिए जिनकी अब तक रिजल्ट सामने नहीं आया, जिन्होंने इंतजार किया लेकिन उनके मार्क्स कम आए हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। बड़ी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता रजनी। अब बात करते हैं सभी स्क्रीनशॉट के साथ इस न्यूज की। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 से 15,000 और रिजल्ट आपके जारी हो सकते हैं। जो पहली वाली भर्ती हुई थी उसी में जो वेटिंग लिस्ट जारी होने को लेकर के बात हो रही थी, उसी से रिलेटेड ये खबर है। आगे देखेंगे तो कम नंबर से जो असफल रह गए अभ्यर्थी, उनको एक और मौका जो है वो दिए जाने को लेकर के बात इसमें की जा रही है। रिजल्ट के बाद हजारों सीटें जो है वो खाली रह गई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि रिजल्ट में आपके पास थे, परंतु जो आपका नियुक्ति पत्र वितरण वाला कार्यक्रम था उसमें नहीं आए थे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी निकल करके आ रहे हैं जिनको आपका अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उसके कारण भी सीटें जो है वो खाली रह जा रही हैं। तो इस प्रकार से जो खाली सीटें रह जा रही है उनकी संख्या ही यहाँ ऊपर 10 से 15,000 बताई गई। जो सबसे पहले मैंने बताया 10 से 15,000 और रिजल्ट आ सकता है उसको लेकर के। आगे यहाँ पर लिखा है कि 1,20,336 का रिजल्ट जारी हुआ था टोटल अभ्यर्थियों का, जिसमें से 10,000 जो है वो नहीं कर सकते हैं ज्वाइन। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए। ऐसे अभ्यर्थियों को भी जो है यहाँ पर लिखा है नहीं कर सकते ज्वाइन। तो ये सब स्क्रीनशॉट थे। अब हम बात करते हैं जो इस न्यूज़ चैनल में बताया गया, उसको भी डायरेक्ट एक ऑडियो के फॉर्म में आपको सुना देते हैं। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी जो पहले फेज की जो बहाली हुई है इसमें एक तरह से 1,20,336 रिजल्ट आया है। लेकिन कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेकर जो सूची तैयार की गई थी उसमें कुल 1,10,000 की सूची बनी है और उसके बाद 1,00,000 ने ही अब तक ज्वाइन किया है और बाकी जो अभ्यर्थी है उसमें 10,000 जो अभ्यर्थी है उनका लगभग इंतजार किया जा रहा है। बता दें आपको कि 1,10,000 जो है वैसे अभ्यर्थी है जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन दूसरे फेज में एक तरह से कहा जाए वेरिफिकेशन में इन्हें पास किया गया है और 10,000 जो है अयोग्य और फर्जी थे। अब रही बात की अब जो भी रिक्तियां है इसे जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अब शिक्षा विभाग को भेज दिया है। इसी रिक्तियों को जो है अब शिक्षा विभाग जो है तैयारी में है कि हम आयोग को दे रहे हैं और आयोग जो है उसी के आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच सहमति बन गई है और जैसे ही रिक्तियां आयोग को भेजी जाएगी उसके बाद आयोग जो है मेधा सूची के आधार पर जो कट ऑफ पास जो ऐसे अभ्यर्थी हैं खासकर जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी मेरिट में नहीं आ सके उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और किसी कारणवश वो असफल हुए। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और फिलहाल हम बता दें कि अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, कुछ दिन और शिक्षा विभाग वेट करेगा। जो अभ्यर्थी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो रिक्तियां बढ़ सकती है। हमने कहा कि 12 से 15,000 जो रिक्तियां है उसके एवज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। यानी राज्य के जो असफल अभ्यर्थी हैं जो पहली फेज की बहाली में किसी कारण असफल हुए हैं उनका फिर से रिजल्ट आ सकता है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जो है सहमति दे दिया है। अब सिर्फ रिक्तियों का इंतजार हो रहा है। बता दें आपको कि कुल 1,70,461 पदों बहाली निकली थी, जिसमें 1,20,336 जो है रिजल्ट आया और 50,000 जो रिक्तियां रिजल्ट के बाद जो बची है वो दूसरे फेज में मर्ज की जा रही है। ऐसे में जो रिजल्ट के अंदर जो रिक्तियां बच रही है उसको अब पूरी तरह से उम्मीद है और एक तरह से सहमति बन गई है कि अब इसे सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट किया जाए। तो ये आपने पूरा ऑडियो समझा, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी कि क्या सारा माजरा है। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तब तक नहीं जारी होगा जब तक कि सभी आंकड़े क्लियर तरीके से नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट तो जारी हुआ है परंतु उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, उनको अभी थोड़ा सा मौका और दिया जाएगा। वही चीज यहाँ पर बात भी जो है वो की गई है। बाकी जो अयोग्य घोषित हो गए उनके पास तो फिर कोई मौका नहीं, वो तो सीटें आपकी खाली रहेंगी। यही था हमारे अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।